हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर सुहैल। वीडियो का टाइटल है कराची के ऊपर इंडियन फाइटर जेट्स देख पाकिस्तान में ब्लैकआउट। तो भाई साहब ये टाइटल है इसका। मैंने मीडिया में भी आज कुछ आ रहा था, लोग लगे हुए तो थे कि कुछ जहाज आया। अब क्या सीन है मुझे खुद नहीं था। यार ये मैंने खबर सुनी है एक मीडिया से नहीं। हाँ। ये मैंने कोई इंडियन मीडिया में लगा है, कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर भी लगे हैं। क्या है कितनी सच्चाई है, देखते हैं वीडियो इसकी। ये कब हुआ है? काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। अब आ जाएं जरा उस बड़ी खबर की तरफ। भारत का एक जासूसी तैयारा जो है वो कराची के पास देखा गया है, क्योंकि खतरनाक खबरें हैं। भारत जो है उसने अपने कुछ प्लेन्स जो है उन्हें कैमोफ्लेज किया हुआ है और इनके अंदर जो आईआरएस है उसका सिस्टम यहाँ पर लगा। इस वक्त बॉर्डर के उस पार और इस पार हो क्या रहा है? भारतीय जासूस तैयारे की कराची के करीब परवाज, उसके अंदर ऐसे जदीद तरीन एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नस्ब होता है जो कि एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह एक जंग में काम करता है, जो कि दुश्मन को अंधा करने की सलाहियत रखता है। भारत ने अपनी त्रिशूल बड़ी फौज जो है फौजी मशके वो उनका आगाज कर दिया है। तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग की आग भड़क चुकी है। इसराइल तुर्की को गजा से निकालना चाहता है। इसके अलावा अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के साथ आबी जारियत पर उतर आया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक दफा फिर दोनों तरफ से गोलाबारी का आगाज हुआ। ताजा खबर भारत का रात को एक बड़ा हमला किया गया। 30 अक्टूबर से अब 10 नवंबर तक खतरा है। भारत ने सरक्रीक और राजस्थान बॉर्डर पे फौज लगानी शुरू कर दी है। और त्रिशूल जो है बेसिकली इट इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हिच इज सेइंग के थ्री शूल। तो तीनों फौज को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 यानी भारत ने जो पाकिस्तान पर अटैक करना है, दैट्स ऑन द वे। रन ऑफ कच्छ पर भी आप देख सकते हैं कि ये फौजी मशकें की गई हैं। इसके अलावा इनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की मुश्तरका फौजें जो हैं, पाकिस्तान की जो 2 दिन के लिए बंद किया गया हवाई हदूद को बंद कर दिया गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारतीय फाइटर प्लेन्स को कराची के ऊपर मंडराते देख पाकिस्तान पूरी तरह से सहमा हुआ है। भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास की घोषणा से पाकिस्तान घबराए बैठा है। यह अभ्यास पाकिस्तान के लगती भारत की पश्चिमी सीमा पर सरक्रीक, सिंध, कराची क्षेत्र पर केंद्रित होगा। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यास के लिए 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है। पाकिस्तान की घबराहट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने भी नोटिस जारी कर दिया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत कहीं इस दौरान हमला न कर दे, खास तौर पर जब वह अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की मार से पूरी तरह उबर नहीं पाया। इस बार तो उसे और बड़ा खतरा नजर आ रहा है। पाकिस्तान के कई कमानों और ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो भारत के फाइटर प्लेन्स कराची के बिल्कुल नजदीक देखे गए हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं जरा उस बड़ी खबर की तरफ जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जनाब भारत का एक जासूसी तैयारा जो है वो कराची के पास देखा गया है। तो ज़राए के हवाले से हमें ये खबर मौसूल हुई है जब एक भारत का जासूसी तैयारा वो बेसिकली उड़ा है अबू धाबी से, और अबू धाबी से उड़ते हुए वो इंडिया की तरफ जा रहा था। लेकिन उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी जो वाटर्स होते हैं, पाकिस्तानी की जो समुद्री हदूद है उसके अंदर वो देखा गया है, और वो कराची के पास से उड़ता हुआ जो है वो देखा गया। और उसके बाद ये बेसिकली भुज की तरफ, भुज एयरबेस की तरफ जो है इंडिया की तरफ वो जा रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसे खबर मिली तो उसके बाद जो है उसने अपना थोड़ा सा रूट चेंज किया और इंडिया वापस जाके उसने लैंड किया। लेकिन ये पाकिस्तानी समुद्री हदूद के अंदर जो है वो दाखिल हुआ है। चाहते हैं कि भारत ने अपनी त्रिशूल बड़ी फौज जो है फौजी मशके वो उनका आगाज कर दिया है। और त्रिशूल जो है बेसिकली इट इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हिच इज सेइंग के थ्री शूल। तो तीनों फौज को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। 30 अक्टूबर से ऑनवर्ड 10 नवंबर 2025 तक ये जो फौजी मशकें हैं ये जारी रहेंगी। रन ऑफ कच्छ पर भी आप देख सकते हैं कि ये फौजी मशकें की गई हैं। इसके अलावा इनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की मुश्तरका फौजें जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है जहां पर ये एक जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है पाकिस्तानी बॉर्डर की करीब। और यूं प्रेजेंट किया जा रहा है कि अब हम जंग की तैयारी कर चुके हैं और अभी हम कभी भी हमला कर सकते हैं। तो इंडिया कभी भी पाकिस्तान पर हमला
कर सकता है। जो भारत की वजारत दिफा है उसके मुताबिक ये मश्क जो है वो दुश्वार इलाकों में ऑपरेशन की मशक की गई है। यानी इस अब की बार लग ये रहा है कि शायद कोई सीधे रास्ते से भारत अटैक नहीं करेगा, भारत कुछ और सोच रहा है, कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा। इनके मुताबिक बेसिकली ये मशक जो है वो गैर मामूली पैमाने पर होगी और मखसूस फिजाई इलाके जो 28,000 फीट तक महदूद हैं उन पर ये जो पूरी मशक है वो की जाएगी। और ये कार्रवाइयाँ जो हैं ये इसलिए की जा रही हैं कि पाकिस्तान को एक बार फिर अटैक किया जाए। सरक्रीक और रेगिस्तानी इलाके में ज़मीनी ऑपरेशन भी जो है वो किया जा रहा है कि वो अपनी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट्स बिकॉज कि किसी भी वक्त पाकिस्तान पर वो हमला करने की तैयारी रख सोचा कि उन पर गुजारिश ज़रूरी आपके सामने मैं रख दूँ क्योंकि ख़तरनाक खबरें हैं। उनके आज के वीलॉग के मुताबिक तो लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 यानी भारत ने जो पाकिस्तान पर अटैक करना है दैट्स ऑन द वे, और कोई ना कोई अटैक का सीरियस अब खतरा आ गया है क्योंकि एडवेंचर इंडिया कर सकता है। पाकिस्तान की जो 2 दिन के लिए बंद किया गया हवाई हदूद को बंद कर दिया गया है, ज़ाहिर है उसका ताल्लुक जो है वो ऐसी इतलात से हो सकता है। और दूसरा, मरियम नवाज की सिक्योरिटी सारी की सारी तब्दील कर दी गई है। वजह यही बताई जा रही है कि उनकी बड़ा सीरियस थ्रेट्स हैं। ऐसे के साथ यार वीडियो ख़त्म। तो ये सारा सीन है भाई साहब, देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के वाकई में चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं जो सूरत हाल चल रही है मुझे उससे। और ये दूसरी, मैं आपको एक और बात बोलूँ, पाकिस्तान की हदूद में घुसा है फिर वो वापस चला गया। तो मतलब कुछ तो हो भाई, कुछ तो है, ऐसे तो कोई नहीं घुसता ना यार। मुझे पता है क्यों ऐसा लग रहा है, कराची के जो ड्रिल चल रही है सारा कुछ, यकीन करो हर तरफ डर का माहौल है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, उसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हें याद है, इंडिया ने कहा था कि हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं और लोगों को मतलब वो सारा रात को ब्लैकआउट करके ये वो, उस चक्कर में इधर अटैक हो गया था, और उधर ड्रिल के चक्कर में सरक्रीक में ही ना घुस जाए। ये सीन चल रहा है। मैं क्या बोलूं, मेरे पास सीरियसली वर्ड्स नहीं है। ये हुआ क्या है अचानक से यार। और ये मैं आपको एक बता रहा हूँ कि 2-3 बंदों ने नहीं बोला कि पाकिस्तान में ये, जिस यूट्यूबर को भी उठाकर देख लोगे, जिस भी सोशल मीडिया को उठाकर देख लोगे, उस पर ये खबर चल रही है। और ये वाकई में सच में हुआ है भाई। इंडिया हमारी फजाई हदूद में घुसकर फिर चला गया। मतलब उसको शायद वार्निंग दी गई हो या कुछ भी किया हो या आकर वैसे ही निकल गया हो, लेकिन अभी ये खबरें आ रही हैं। ये भाई कराची के पास देखा, कराची के पास जासूसी दे रहा। हाँ जी। अब क्या कहना है इसके ऊपर। ये भाई पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट बोल रहे हैं 100% ऑथेंटिक खबर है, ये ऑथेंटिक खबर है, इसका मतलब है ये। तो भाई आपकी क्या इसके ऊपर राय है भाई। ये हालात खराब जा रहे हैं बहुत, मुझे लग रहा है। बहुत खराब। अपनी राय जो है कमेंट में बताइएगा। अपना गाइस बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार